नमस्कार। मम्मा, हाँ बेब। बीच में मुझे कभी चोट लगी थी। हाँ लगी थी तुम्हें चोट? हाँ, जो आपने बोला था कि डीप ब्रीथिंग से हमारी चोट जल्दी हील हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती है। तो आज हम हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सजेशन दिया है इसने मुझे। मेरे काफी सारे वीडियोस में मैं डीप ब्रीदिंग की बात करती हूँ। इवन मेरे कोई एक्सरसाइज स्टार्ट होती तो भी डीप ब्रीथ से स्टार्ट होती है। क्यों? जैसे कि अभी देवांश मुझे सजेस्ट किया कि हम बात कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग के बारे में। ऑफकोर्स कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग पहली बात सांसें, हमारी ब्रीदिंग, ये एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट क्या, ब्रीथ के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, जैसे कि सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद हम में से कई लोग हैं जो इस ब्रीदिंग को बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ईश्वर ने हमें जो अनमोल चीज़ दी है, हमारी सांसें, उनकी भी वैल्यू हम नहीं करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में नहीं आती है। तो आज अगर आप मेरे वीडियो को फुल देखते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आएगी। और डेली रूटीन में क्या आप फुल टाइम डीप ब्रीदिंग को अपने सांसों से, यानी कि जबकि नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, उससे एक्सचेंज करेंगे। यानी फुल टाइम डीप ब्रीदिंग, फुल टाइम काम स्टेट। अभी डीप ब्रीदिंग पे आपको बता रही हूँ कि बाद में इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। हाँ, पहले हम आते हैं अपनी डीप ब्रीदिंग पर। देखिए डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, देखिए हमारी जो सांसें हैं, नॉर्मल सांसें क्या होती हैं, शैलो ब्रीदिंग मोस्ट ऑफ द पीपल्स की होती है। उनकी ब्रीदिंग बस इनहेल एक्सहेल, मतलब बहुत ही छोटा साइकिल होता है, इनहेल एक्सहेल। तो इसमें होता क्या, ये शैलो ब्रीदिंग की वजह से उनमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, एंकर इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ नहीं होता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा हर बात पे हड़बड़ रहती है ना, जल्दी। तो आप उनमें फोकस करेंगे कि उनकी ब्रीदिंग हमेशा शैलो रहेगी और जो काम माइंड रहेंगे, यानी शांत रहेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। हर एक चीज़ बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो करते हैं। उनकी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा। उनकी ब्रीदिंग हमेशा डीप होती है, या फिर वो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं अपने डेली एक्सरसाइजेस में। तो डीप ब्रीदिंग करने से होता क्या है, फर्स्ट तो हम जब डीप ब्रीथ करते हैं तो फुल ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को मिलती है। यानी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करते समय हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, ये हमारा बाहर की तरफ आता है। जैसे छोटे बच्चे ब्रीथ करते हैं तो उनका स्टमक अप डाउन ना, वैसे ही हमें करना होता है। जैसे वो रिलैक्स रहते हैं, किसी बात की कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं होती है। जब छोटे बच्चों को आप देखेंगे, धीरे धीरे बड़े होते तो उनमें भी स्ट्रेस आने लगता है। बट अगर आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे या फिर छोटे इन्फेंट्स को देखेंगे तो ऐसे फील करेंगे आप। तो हमें वही ब्रीथ पैटर्न फॉलो करना है। देखिए नेचर हमें सब कुछ दे के भेजता है, हम ही अपना सब कुछ डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। तो चलिए हम फिर से उसे सुधार सकते हैं, तो सुधारते हैं। चलिए डीप ब्रीथ करना कैसे है, इनहेल, देखिए अभी बाहर, ब्रीथ को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए 2 सेकेंड, फिर एक्सहेल, देखिए अंदर की तरफ। इस डीप ब्रीथ से फायदा क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई दे दी हमने, ठीक है, फुल बॉडी में। जैसे क्लीनिंग के लिए हम खूब सारा पानी डालते हैं तो उतनी अच्छी क्लीनिंग होती है, धुलाई होती है, वैसे ही जैसे हम ऑक्सीजन सप्लाई अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो वो ऑक्सीजन करती क्या है, फर्स्ट तो हमें नरिश करती है, सेकेंडली हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, हमारी एक एक सेल का टॉक्सिन्स वो निकालती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, डीप एक्सहेल, पेट को अंदर तक पेट को लेके जाते हैं तो बिल्कुल डीपली क्लीनिंग होती है। और एक्सहेलेशन के थ्रू वो सारे टॉक्सिन्स, यानी कि वो सारे जो हमारे विचार भी होते हैं हमारी बॉडी के, टॉक्सिन्स, टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक फूड्स और टॉक्सिक थॉट्स, वो सब रिलीज होते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारी डीप ब्रीदिंग का। और साइंटिफिकली होता क्या है कि ये डीप ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी कि ये हमें बताता है, हमारी बॉडी को बताता है कि हम बिल्कुल सेफ पोजीशन में हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं।
बिकॉज हमारी शैलो ब्रीदिंग होती है या फिर हम एंग्जाइटी में आते हैं, किसी प्रकार के एंगर इशू में आते हैं, किसी भी प्रकार के वरी में आते हैं, उस टाइम में हमारा क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, यानी कि फ्लाइट एंड फाइट मोड। बॉडी को ये लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में, बहुत ज़्यादा कुछ तो पहाड़ टूटने वाला है हमारे ऊपर। तो बॉडी क्या करती है, अपने को सेफ रखने की कोशिश करती है, और सेफ रखने के चक्कर में बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी फंक्शनिंग इतनी फास्ट हो जाती है। आप खुद नोटिस करेंगे, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी फीलिंग आने लगेगी, इवन हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे आपके। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो चुका नहीं होता है उस टाइम पे। तो उसे हमें एक्टिवेट करने के लिए जस्ट स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, बिकॉज उस टाइम पे हमें उस एक सिचुएशन से बाहर आना है, और उससे बाहर निकलने के लिए डीप ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज डीप ब्रीदिंग हमारी सांसें हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती हैं। तो आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं, अपनी सांसों के प्रति माइंडफुल रहेंगे, सांसें बराबर लेंगे, गहरी लंबी सांसें लेंगे, फुल टाइम आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी को लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बराबर सही चल रहा है, तो मैं अपने काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो आपकी बॉडी, आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई बीमारी से मान लीजिए आप लड़ रहे हैं इस समय, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है आपको, या फिर स्ट्रेस में ही रह रहे हैं, कोई भी जनरल इशू या फिर रोज़मर्रा के स्ट्रेसेस होते हैं, तो उनसे भी आप धीरे धीरे ओवरकम करना स्टार्ट हो रहे, बिकॉज बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी हीलिंग करने स्टार्ट कर देती है जब हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं। यानी अपनी सांसों के थ्रू अपने पूरे बॉडी सिस्टम को आप ये मैसेज देते हैं कि वी आर इन अ सेफ मोड। तो अब हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं, अपने मन की, अपने आत्मा की हीलिंग। जी हाँ, आपकी डीप ब्रीदिंग आपके ओवरऑल सोल, माइंड, बॉडी सबकी हीलिंग करने में हेल्पफुल होता है। तो आप अपने डेली रूटीन में क्या करिए, मैं तो कहूँगी आप फुल टाइम, जितने टाइम भी आपको याद आता है उस टाइम आप डीप ब्रीथ करें। जैसे कि मेडिसिन के डोजेज होते हैं, वैसे ही डीप ब्रीथ को एज अ डोज अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। आप खुद देखेंगे इसके रिजल्ट्स। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए आप भी डीप ब्रीथिंग अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए, और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि बॉक्स ब्रीथिंग करके भी हम कैसे अपनी बॉडी को और भी जल्दी हील कर सकते हैं। दीज आर द हीलिंग टेक्निक्स। ठीक है, ब्रीथिंग के थ्रू कैसे हम अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं, अपने मन की हीलिंग कर सकते हैं। तो आप भी डीप ब्रीथिंग को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए, और ओवरऑल अपने बॉडी, माइंड, सोल की हीलिंग करिए।